हेलो साथियों, फिजिक्स के यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 12th क्लास का मॉडल पेपर फिजिक्स का लेकर के आए हैं। ये मॉडल पेपर आपके बिल्कुल ब्लूप्रिंट आधारित है और आपको इसमें मैं सॉल्व आपको मॉडल पेपर दूंगा। सॉल्व मॉडल पेपर से आपका टाइम बच जाएगा, आपको जल्दी से उनके आंसर मिल जाएंगे और आपका चेकअप भी हो जाएगा कि आपकी स्टडी कितनी है और उसके लिए प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का सॉल्व मॉडल पेपर। आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो होगा 56 नंबर का और इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। जिस तरीके से आपका ब्लूप्रिंट था सेम के सेम ये मॉडल पेपर बनाया गया है। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो सबसे पहले देखिए अपने पास आते हैं बहुवैकल्पिक क्वेश्चन, यानी कि अपने पास जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ध्यान रखना, आपसे इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं पूछा गया है, आपसे इलेक्ट्रॉन का क्या पूछा गया है, विशिष्ट आवेश पूछा गया है। विशिष्ट आवेश Q/m होता है, तो उसका मान आपके पास यहाँ पे आंसर दिया गया है 1.77 इंटू 10⁻11, जो अपने पास इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ठीक है। क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने को पता है कि जो अपने पास धारिता होती है C इज इक्वल टू जो अपने पास होता है K इंटू C0 होती है। यानी कि जो C मीडियम की बात करें, अपने माध्यम की बात करें तो KC0। अब K क्या होता है, परावैद्युत, जो अपने पास पदार्थ है उसका परावैद्युतांक होता है। अगर परावैद्युतांक रखोगे तो ये K गुना बढ़ जाएगी, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपने पास आवेश संधारित्र से धारिता क्या हो जाती है, परावैद्युत माध्यम रखने पर बढ़ती है। नेक्स्ट अपने इसका क्वेश्चन देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, और जो अपने पास किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है, जो अपने पास जितना करंट है, जो अपने पास संधि धारा जो नियम है, किसी भी संधि बिंदु का नियम है कि आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का योग नियत रहता है। अब देखिए, धारा यदि अपने पास योग नियत है तो I इज इक्वल टू होता है Q/T। धारा होती है आवेश प्रवाह की दर। अगर धारा नियत रह रही है मतलब कौन से संरक्षण नियम का पालन हो रहा है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। उसके बाद देखिए, किसी अर्धचालक में किसके अनुगमन के कारण धारा प्रवाहित होती है। अर्धचालकों में जो भी अपने पास अर्धचालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल होते हैं। पी टाइप में जो अपने पास होते हैं होल ज्यादा होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। आपसे पूछा गया धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, तो धारा अर्धचालकों में दोनों के कारण प्रवाहित होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन और अपने पास होल होते हैं, दोनों के कारण अपने पास धारा प्रवाहित होती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल दोनों। ये अच्छा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला एक और। एक आवेशित कण नियत वेग से चलता है, नियत वेग से चलता रहेगा जहां कौन सा, विद्युत क्षेत्र जीरो हो या चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो या दोनों जीरो हो या दोनों नॉन जीरो हो। तो देखिए, अगर नियत वेग से चलना है तो देखिए विद्युत क्षेत्र लगेगा तो F बराबर बल लगता रहेगा उसके F बराबर QE से। और अगर किसी वस्तु पर लगातार बल लगता रहता मतलब वो त्वरित गति करेगी। इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र तो अपने को जीरो चाहिए। अगर अपने पास चुंबकीय क्षेत्र भी जीरो होगा तो वो चलेगा ही नहीं। अब अपने बात करते हैं नियत वेग से चलता भी रहना चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान नॉन जीरो होगा तो उसके ऊपर लंबवत बल लगेगा और लंबवत बल के कारण वो वर्ताकार पथ में गति करता रहेगा नियत वेग से। इसलिए अपना आंसर होना चाहिए विद्युत क्षेत्र का मान शून्य और चुंबकीय क्षेत्र का मान अशून्य, यानी कि विद्युत क्षेत्र जीरो और अपने पास मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र नॉन जीरो। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। ट्रांसफार्मर में वोल्टता चेंज होती है, अपने ऊंचाई अपचयी ट्रांसफार्मर लगाते हैं। अगर वोल्टता चेंज होती है तो धारा भी चेंज होगी। तो इसमें जो अब आंसर बचता है वो कौन सा हो जाएगा, आवर्ती। जो अपने पास करंट आ रहा है उसकी आवर्ती में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता कौन,
ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेशों के द्वारा उत्पन्न होती है, इसको अपने को डायरेक्ट ध्यान में। एक उत्तल लेंस की क्षमता दो डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी क्षमता P इक्वल टू क्या होता है 1/f। अगर अपने पास P का मान 2 है तो अपने पास फोकस दूरी हो जाएगी 1/2, और 1/2 का मतलब अपने पास 50 सेंटीमीटर, 1/2 मीटर यानी कि आधा मीटर, आधा मीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो जाए तो अपवर्तन कोण कितना होगा? अपने पास सघन माध्यम में ये कह रहा है कि आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो जाए तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री से। देखिए वो उसी माध्यम, दोनों माध्यमों की सतह के ऊपर क्या हो जाएगी, चली जाएगी, और माध्यम की सतह के ऊपर कोण कितना होगा 90 डिग्री। क्रांति कोण है तो इसका मतलब है कि वो दोनों सतहों पे उसी माध्यम में वापस आ रही है, और उसी माध्यम में वापस आएगी तो जो दोनों की सतह पर कोण बनेगा वो कितना होगा 90 डिग्री। उसके बाद देखिए कला संबंध स्रोत उत्पन्न करता है। अब कला संबंध स्रोत के लिए देखिए, प्रिज्म होता है वो आपके पास क्या करता है, किरणों को फैला देता है, यानी कि रंगों के हिसाब से विबग्योर के अंदर। अगर अपने पास बाई प्रिज्म रख देंगे, यानी कि दो प्रिज्म एक साथ रख देंगे, तो ये क्या करेंगे, दोनों कला संबंध स्रोतों का उत्पन्न करेंगे। तो अपने पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बाई प्रिज्म। प्लांक नियतांक का मान, नियतांक होता है 6.63 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। चार्ज एंगस्ट्रॉम की एक वर्णी प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा, देखिए अपने पास तरंगदैर्घ्य दी गई लैम्डा ई इज इक्वल टू hc/लैम्डा से अपने पास ये वाला आंसर बचेगा। हाइड्रोजन की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा की दुगुनी होती है, दोगुनी होगी तो अपने पास कितना आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये कौन सी, ये अपने पास कौन सी लिखा हुआ, कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती? अवरक्त भाग में लाइमन और बामर। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अपने पास बामर। एक क्यूरी का मान कितना होता है, एक क्यूरी का मान होता है 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड, या 6 प्रति सेकंड भी इसको कई बार लिखा होता है। निम्नलिखित में से दाता अशुद्धि है, दाता अशुद्धि होता है आर्सेनिक। अपने पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये सारे सारे कौन से फोर्थ के हैं, तो अपने पास ये क्या हो जाएंगे, ग्राही हो जाएगी, ये फिफ्थ का है, तो थर्ड के हैं ये, तो ये ग्राही हो जाएंगे, और ये जो फिफ्थ का आर्सेनिक वो अपने पास क्या हो जाएगा, दाता अशुद्ध। अब नेक्स्ट अपने पास रिक्त स्थान वाले, ये देखिए आपके पास पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हैं उतने उतने आपको उसी पैटर्न के आधार पे दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, सहजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। सहजातीय आवेश का मतलब एक जैसे आवेश, और एक जैसे आवेश, जैसे मान लीजिए धनावेश धनावेश है, तो धनावेश धनावेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और ऋणावेश ऋणावेश भी सहजातीय है, तो उसमें भी आपके पास क्या होगा, प्रतिकर्षण। नेक्स्ट देखिए, वोल्ट पर एम्पियर कौन सी राशि का मात्रक है, प्रतिरोध का, और इसका अन्य मात्रक कौन सा है, प्रतिरोध का अन्य मात्रक कौन सा हो जाएगा, ओम। वोल्ट पर एम्पियर का मान जो अपने पास है, कौन सी राशि का मात्रक है, वोल्ट पर एम्पियर को सॉल्व करते हैं तो प्रतिरोध का, प्रतिरोध का अन्य मात्रक जो तुल्य मात्रक है वोल्ट पर एम्पियर के, वो क्या हो जाएगा, ओम। नेक्स्ट देखिए, स्थिर आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगता है। स्थिर आवेश पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तभी उसके लंबवत बल लगता है। अगर अपने पास गति नहीं होगी तो उस पर बल का मान भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिण से यानी कि साउथ से नॉर्थ पोल होती है, एस से एन की ओर होती है, और चुंबकीय अक्ष के अनुदिश, चुंबकीय अक्ष के अनुदिश एस से एन की ओर। शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक होता है कि शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध संधारित्र में फाई का मान 90 डिग्री होता है, कला 90 डिग्री, जो कला कोण होता है वो दोनों के बीच में, चाहे शुद्ध प्रेरकत्व हो तो 90 डिग्री अपने पास वोल्टता क्या होती है, धारा से आगे होती है, और शुद्ध संधारित्र होती है तो उसमें वोल्टता धारा से 90 डिग्री पीछे होती है। लेकिन दोनों के ही समय अपने पास कलांतर फाई का मान कितना होगा, 90। अगर फाई का मान 90 हो गया तो शक्ति गुणांक कोस फाई, कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन से लेंस की आवर्धन क्षमता 1 से कम होती है, तो अपने पास अवतल की आवर्धन क्षमता क्या होती है, 1 से कम होती है। सूक्ष्म दर्शी में विभेदन क्षमता कौन से रंग के लिए कम और कौन से रंग के लिए अधिकतम होती है? देखिए अपने पास
लाल रंग होता है वो सबसे कम अपने पास क्या होता है, विक्षेपित होता है, यानी कि डाइवर्ट होता है। तो विभेदन क्षमता किसके लिए कम होगी, लाल के लिए। और सबसे ज्यादा कौन फैलता है, बैंगनी, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, सबसे अधिक। निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, आवर्ती। नेक्स्ट देखिए, किसी स्रोत से उत्सर्जित ऊर्जा किसके रूप में होती है। अब अपने पास स्रोत से ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो ऊर्जा क्या होगी, फोटोन के कणों के रूप में होगी, तो अपने लिख सकते हैं फोटोन के रूप में। नेज अर्धचालक की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है, समचतुष्फलकीय होती है, समचतुष्फलकीय होती है। उसके बाद ये आपके पास ऑप्शनल और अपने पास जो भी रिक्त स्थान वाले दोनों कंप्लीट हो गए। अब अपने पास आते हैं वन लाइनर, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अभी तक तो आधे आधे नंबर के थे, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, एक एक नंबर के आएंगे। आवेश युग्म के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए, यानी कि अपने पास आवेश युग्म का मतलब है कि एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, इनके कारण समविभव पृष्ठ बनाना है। इस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट अपने पास देखिए, चालकों की प्रतिरोधकता के मध्य ग्राफ बनाना है आपको। चालकों के लिए प्रतिरोधकता, देखिए ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो चालकों की जो अपने पास प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इसके लिए अपने पास समीकरण भी आता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसे अपने ग्राफ पे बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए, और इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है आपके पास, ये सारे आपको सिलेबस में किए हुए हैं, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते अपने। नेक्स्ट देखिए, किसी कुंडली में प्रेरित धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है। कुंडली में जो भी धारा प्रेरित होती है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर, अपने पास चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स में परिवर्तन फाई बराबर बी कोस थीटा होती है, तो थीटा पे भी निर्भर करता है, फाई पे सॉरी बी पे भी निर्भर करता है और ए पे भी निर्भर करता है। तो इनमें अपने इन चीजों को लिख सकते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में आपको अंतर बताना है। व्यतिकरण क्या होता है, दो समान आवर्ती की तरंगें एक दूसरे पे अध्यारोपित होती है। विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का जो अपने पास अवरोध के भाग में फैलना, अवरोध वाले भाग में फैलना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत धारा का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए अपने पास किसका पूछा गया, प्रकाश विद्युत धारा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक जो अपने पास करंट है, प्रकाश जो अपने पास फोटो सेल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसके कारण जो अपने को विद्युत धारा प्राप्त होती है वो किन किन बातों पे निर्भर करती है, उन सभी को अपने को समझाना चाहिए। वो दहलीय आवर्ती है जी, अपने पास न्यू वोल्टेज है, उन सभी को अपने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल की कोई दो अभिव्यक्ति लिखिए। देखिए बोहर मॉडल के अपने पास तीन अभिव्यक्ति हैं, उनमें से कोई भी आपको दो लिखनी है। नेक्स्ट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, यानी कि एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, और इसके तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखिए। देखिए अपने पास एक एएमयू की संगत ऊर्जा कितनी होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे आगे अपने पास देखिए वन लाइनर क्वेश्चन में कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास डेडेड नंबर के क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल और अपने पास न्यूमेरिकल डेरिवेशन सारी चीज इसी में आएगी। देखिए किस तरीके से अपने को विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध प्राप्त करना है। अपने पास ई और वी में संबंध, आपको ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर, या वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये संबंध अपने को सत्यापित करना है। नेक्स्ट देखिए अपने पास ये है न्यूमेरिकल, 10 वोल्ट विद्युत वाहक की बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है और ये बताया गया कि इसी प्रतिरोध से जुड़ी है। परिपथ में धारा का मान दिया गया है, तो आपको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। बहुत ही आसान सा है कि प्रतिरोध अपने पास जो कुल आएगा वो अपने पास ये तीनों आंतरिक दे रखा है, एक को आर मान लेंगे, 3 प्लस आर कुल प्रतिरोध हो गया। कुल वोल्टता दे रखी है, धारा का मान दे रखा है, तो आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखिए असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लोह चुंबकीय पदार्थ के व्यवहार को समझाइए। आपको ये बताना है कि असमान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एक तरफ ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, दूसरी तरफ कम चुंबकीय क्षेत्र है, तो कौन सा पदार्थ उसकी तरफ विस्थापित होगा, कौन सा अलग चुंबकीय क्षेत्र की ओर होगा, कुछ कौन सा उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होता है। इस तरीके को आपको इनको समझाना है।
नेक्स्ट देखिए, परिनालिका में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा से किस प्रकार तुल्य। परिनालिका में जो भी कुल ऊर्जा संचित होती है उसका व्यंजक अपने को प्राप्त करना है और विद्युत ऊर्जा ये किस प्रकार तुल्य है उसका संबंध अपने को बताना। नेक्स्ट अपने पास फिर एक न्यूमेरिकल आ गया है। एक पूर्व से पश्चिम दिशा में 10 मीटर का लंबा तार, अपने को बताना है पूर्व से पश्चिम दिशा में 10 मीटर का लंबा क्षैतिज तार है और इसकी तीव्रता, इतनी तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत गिर रहे हैं। अब देखिए क्षैतिज घटक इस तरीके से है, इसका मान अपने को दे रखा है बी का मान, बी एच का मान, और इसका देख रहा है लंबवत क्या कर रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से नीचे गिर रहा है। ये अपने पास इतने वेग से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब इसको लंबवत काट रहा है और अपने पास कोई भी क्षण चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत काटती है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। तो अपने को ये बताना है कौन सा विद्युत वाहक, कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ये आपके पास आंसर है। कौन सा अपने पास सिरा उच्च विभव पे होगा, यानी कि अपने को ये भी बताना है कि कौन सा सिरा कुछ भी भोग्य होगा। इसमें ये ध्यान रखना कि करंट अपने पास शामिल जाएगा, अपने पास वो क्या होगा, जो पॉजिटिव एंड होगा और अपने पास ये वाला नेगेटिव एंड होगा, तो ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा, उच्च विभव वाला सिरा हो जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉनों का जो अपने पास प्रतिकर्षण किया जा रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल। पॉइंटिंग सदिश को परिभाषित करते हुए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तीव्रता का मान लिखिए। ये अपने पास विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तीव्रता का मान लिखना और किसको परिभाषित करना है, पॉइंटिंग सदिश एस को। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल अपने पास आसान सा, किसी उभयोतल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि लेंस का अपवर्तनांक आपको दे रखा है 1.5। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 में एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 में F1। इसको सॉल्व करते हैं अपने पास आंसर आ जाएगा 12। देखिए दो क्रोशित पोलेराइडों के बीच पोलेराइड की एक तीसरी सीट को घुमाया जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। देखिए अगर अपने पास किसी पोलेराइड से लाइट जाती है तो उसकी तीव्रता का मान कितना होता है, आई इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा होता है, आई इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा होता है। और अपने पास पहला और तीसरा अपने पास पोलेराइड है वो क्या है, लंबवत है। पहले से निकलेगा तो आई इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, अगर दूसरे से निकलेगा तो उनके बीच का कोण है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उसके लिए आई नोट तो ये रहेगा इंटू 90 माइनस थीटा और हो जाएगा, और कोस जो अपने पास स्क्वायर है 90 माइनस थीटा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको अपने सॉल्व करके नोट कर सकते हैं, इस तरीके से इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 किलो वोल्ट, ध्यान देना 13 किलो इलेक्ट्रॉन, सॉरी 13 किलो वोल्ट, ये अपने को इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवर्ती और निम्नतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। E इज इक्वल टू एच न्यू, आपको किसका मान दिया गया है, वोल्टेज का मान दिया गया है, और इसको किस में चेंज करोगे, जूल में, ऊर्जा में, इससे गुणा करके E से अपने पास, क्योंकि अपने पास W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, तो कार्य का मान ज्ञात करोगे कितना आ जाएगा, 30 जो हजार है ये, इसको गुणा करोगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, और कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, दोनों से आपका ये वाला आंसर प्राप्त हो। नेक्स्ट देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोहर के परमाणु मॉडल में क्या अंतर है, यानी कि आपको रदरफोर्ड और बोहर के मॉडल में अंतर स्पष्ट करना है। जैसे जो भी रदरफोर्ड की कमियां थी वो अपने पास बोहर मॉडल ने दूर की थी, तो जाहिर सी बात है कि अपने पास वहां पर इन दोनों में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर बताइए। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है और अपने पास विखंडन अभिक्रियाएं किस तरीके से होती है, दोनों में आपको समझाना है, दोनों में आपको अंतर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल्स के नियम को समझाइए। मेल्स का नियम अपने पास किस तरीके से है, इस नियम को आपको समझाना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। आगे चलते हैं, अपने पास सेक्शन आ गया सी सेक्शन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे अथवा में, दो क्वेश्चन अथवा में मिलेंगे। यहाँ पे मैंने 3 दिए गए हैं ताकि आपका ज्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज हो सके। आपके आएंगे एग्जाम में 2,
यानी कि इन दोनों में अथवा में से कोई आपको एक करना है, जो भी आपको आता होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 दिए हैं, आपको बस क्वेश्चनों के लिए संख्या बढ़ाने के लिए। देखिए, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थिर रखे द्विध्रुव पर कार्यकारी बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। देखिए, अपने पास चित्र बनाना जरूरी है, क्योंकि इनके अलग से नंबर होते हैं। चाहे आपसे जैसे ग्राफ पूछा गया है, डायग्राम पूछा गया है, संबंध पूछा गया है, मात्रक पूछा गया है, इन सभी चीजों का आप ध्यान रखोगे। गाउस के नियम, दूसरा इसके अलावा आप कौन सा कर सकते हो, गाउस के नियम को परिभाषित कीजिए और इसकी सहायता से आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। और इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन और दिया गया है, वैसे तो आपके 2 ही आएंगे। अनंत विस्तार के 2 समान मात्रा में आवेशित पट्टिकाएं एक दूसरे के सामने रखी गई है। इन पृष्ठों के बीच में और इन पृष्ठों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। आपको 2 प्रकार की चदरें दी गई है अनंत विस्तार की, और उनके बीच में और उनके बाहर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान याद करना। नेक्स्ट देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त। तो इसका परिपथ नियम लिखना है, तो नियम को बताना है, और जब अपने धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो, तब आपने उसका डायग्राम बनाना है। तो ये 1+2 नंबर का 3 नंबर के आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण, थीटा का मान 90 डिग्री से कम है, गति कर रहा है, तो वो अपने पास किस तरीके का पथ बनेगा, इस तरीके का विकल्प पथ बनेगा। तो इसमें आपको क्या बताना है, चूड़ी अंतराल बताना है, ये पिच बतानी है आपको, तो इसका सूत्र प्राप्त करना है और इसके लिए आवश्यक चित्र भी बनाना है। नेक्स्ट देखिए, सियोंजी बैंड और चालन बैंड क्या होते हैं आपको बताना है, कौन सा वैलेंस बैंड होता है, कौन सा कंडक्शन बैंड होता है, और आपको ऑर्बिटल एनर्जी गैप यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल को भी परिभाषित करना है। इन तीनों को परिभाषित करना है और इन्हीं के आधार पे आपको चालक, अर्धचालक और भूचालकों को भी प्रदर्शित करना है कि कौन से में वर्जित ऊर्जा अंतराल ज्यादा होता है, कौन से में कम होता है, कौन से में ओवरलैप होते हैं। ये सारी चीजें आपको समझानी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, पीएन संधि डायोड के अगर और पश्च बायस क्वेश्चन रही है, यानी कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, अगर बायस और पश्च बायस। क्या होता है, जब पी अपने पास पॉजिटिव से जुड़ा हुआ था तो फॉरवर्ड, पी नेगेटिव से जुड़ा हुआ तो रिवर्स। तथा इसके वीआई यानी कि धारा और वोल्टता के अभिलाक्षणिक वक्रों को भी समझाइए, उनका आरेख बनाइए और पहली वोल्टता और भंजन वोल्टता की भी व्याख्या कीजिए। देखिए, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, 2 नंबर का ग्राफ, 3 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, 1 का ये, 1 का ये, 3 नंबर का आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास सी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। लास्ट सेक्शन बचा है आपका डी सेक्शन। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, और अपने पास पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अपने पास डी सेक्शन है, डी सेक्शन में अपने पास 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहला देखिए, प्रत्यावर्ती धारा समान वोल्टता की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक क्यों। आपको ये बताना है कि जो डीसी करंट होता है वो अपने पास, सॉरी एसी करंट होता है वो डीसी से ज्यादा खतरनाक क्यों है, क्योंकि अपने पास जो एसी करंट होता है उसकी शिखर वोल्टता, जो उसकी शिखर वोल्टता अधिकतम मान है वो √2 गुना हो जाता है। इसीलिए अपने ये कहते हैं कि जबकि दिष्ट धारा में तो वोल्टता नियत रहती है, और प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टता कितनी हुई, √2 गुना अधिकतम मान बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक हो, अपने पास वोल्टता ज्यादा प्रभावी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, अपने पास इसमें एक न्यूमेरिकल भी है। देखिए, सी तरीके का आपके पास आएगा, 2 का अपने पास आ सकता है, 1 3 का आ सकता है, 3 1 का आ सकता है, 1 नंबर का न्यूमेरिकल, 3 नंबर का वो पार्ट, या 1 नंबर का ये, 3 नंबर का ये, या 2 का, किसी भी तरीके से आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आपको दिया गया है आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है, आर का मान दिया है, एक्सएल और एक्ससी का मान दिया है 6 ओम। तो आपको आरएमएस एलसीआर परिपथ है, एलसीआर परिपथ की वोल्टता दी गई है, आपको प्रतिरोध दिया गया है, प्रेरकत्व दिया गया है संधारित्र की
जो अपने पास है प्रतिरोध है वो दिया गया है, हरी जो अपने पास प्रतिघात है वो। आपसे पूछा गया है वोल्टता का आरएमएस मान। वोल्टता का जो आपको वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्टता है, जो मान दिया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टता का, वो कौन सा होता है, आरएमएस ही होता है। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट। अब ये पूछा गया परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। देखिए जेड का मान क्या होता है, जेड बराबर आर स्केयर, जेड बराबर अंडरूट आर स्केयर, और साथ में क्या होता है प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्केयर, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्केयर। अगर देखिए एक्सएल माइनस एक्स सी का करोगे, आपको मान दोनों के बराबर दिए गए हैं, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, जीरो। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, रूट आर स्केयर, यानी कि जेड का मान किसके बराबर हो जाएगा, आर के। आर का मान कितना है, 8। ये बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या है, अनुनाद किसे कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति को समझाइए। अनुनाद को बताना है, अनुनादी आवृत्ति को। प्रत्यावर्ती धारा व आवर्ती के मध्य ग्राफ बना करके इसको क्या बताना है, अनुनादी आवर्ती को बताना है कि कहां पर अपने पास धारा का मान अधिकतम, कहां पर न्यूनतम। और इसके बाद इसी में एक न्यूमेरिकल आपके पास, ज्यादातर इसमें चांसेस यही है कि आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे एक एक पार्ट में। एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 1100 वोल्ट में परिवर्तित करता है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 800, तो प्रथम में ज्ञात कीजिए। अपने को पता होता है कि जो अपने पास वोल्टता का संबंध होता है वो अपने पास क्या होता है, Vp अपॉन में Vs इज इक्वल टू Np अपॉन में Ns, और Np अपॉन में Ns। ये आपको और इसको सॉल्व करके अपने आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आपका बचा लास्ट क्वेश्चन। देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, इस वाले में लगभग यही आएगा, या तो सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी या प्रिज्म, ये अपने पास आंसर। तो इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन बनेंगे तो 1 नंबर का साथ में क्या बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा। तो ये 4 नंबर का पार्ट होता है, 3 नंबर का आपके पास डेरिवेशन या अपने पास डायग्राम, 1 नंबर का न्यूमेरिकल या दो दो नंबर। दूरबीन के उपयोग बताइए और परावर्तक दूरदर्शी का व्यवस्था आरेख बनाते हुए आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो आपसे किसी भी प्रकार की दूरदर्शी की क्षमता पूछ सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की पूछ सकते हैं, और प्रिज्म वाला पूछ सकते हैं, क्रांतिकोण। 4 ही क्वेश्चन बड़े। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दी गई, नेक्स्ट इसी के अंदर पार्ट, सेकेंड पार्ट, क्योंकि ये दोनों 4 नंबर के। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है, इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया गया है। अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको देखिए दोनों की फोकस दूरी, आपको आवर्धन क्षमता दे रखी है, एम का मान दे रखा है, और आपको क्या करना है, अभिदर्शक और अभिनेत्र लेंस की दूरियां ज्ञात करनी है। तो वहां से अपने ज्ञात कर सकते हैं। क्षमता दे रखी है तो इसकी एफ आ जाएगा, 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में F1 प्लस F2। और दोनों का मान किसके बराबर हो जाए, नलिका की लंबाई, और नलिका की लंबाई आपको दे रखी है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी 18। इनका योग भी कितना होना चाहिए, 18। तो आप इस तरीके से आंसर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास देखिए कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्रांतिकोण को परिभाषित करना है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डायग्राम बना करके उसके लिए आवश्यक शर्तों को भी बताना है कि कौन सी कंडीशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट देखिए अपने पास कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। आपको वक्रता त्रिज्या दी गई यानी आर, और आर का आधा करोगे तो कौन सा हो जाएगा, एफ। और अवतल दर्पण के लिए एफ क्या होता है, नेगेटिव, तो एफ का मान आ गया -7.5। दर्पण की दूरी यू दे रखी है आपको -10, और प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आवर्धन ज्ञात करना है। एम बराबर होता है -v/यू। यू का मान दे रखा है, एफ का मान दे रखा है, तो दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से अपने v का मान ज्ञात कर लेंगे। और v अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। अब ये आपके पास पूरा चैप्टर हो गया।
पूरा टेस्ट मॉडल पेपर हो गया आपका कंप्लीट। और इसके आप अगर किसी भी प्रकार की कोई डाउट आ रही है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।